नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागबेड़ा पुलिस ने नागाड़ी से अवैध हथियार के कारोबारी को 315 बोर की 10 गोलियों समेत दबोचा। जवाहर नगर रोड नंबर 14 में पारिवारिक विवाद में देवर ने तलाकशुदा भाभी को मारकर किया घायल, थाने में मामला दर्ज। मानगो की महिलाओं ने चिटफंड कारोबारी के खिलाफ मोटी रकम ठगी करने का लगाया आरोप, पुलिस ने कारोबारी को जांच के बाद भेजा जेल। और गोपाल मैदान में 2 दिवसीय प्रमंडलीय PMFME महोत्सव शुरू, कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया समारोह का उद्घाटन। खबरें विस्तार से। बागबेड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नागाड़ी से अवैध हथियार कारोबारी को धर दबोचा गया, साथ ही उसके पास से 10 गोलियां बरामद की गई और सहयोगी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाड़ी गांव के पास से पुलिस ने अवैध हथियार का कारोबार करने वाले गुड्डू रब्बानी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 315 बोर की 10 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस अब इसके सहयोगी की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस संबंध में बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नागाड़ी के पास कुछ लोग अवैध हथियार की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और एक अभियुक्त को धर दबोचा। थाना प्रभारी के अनुसार पकड़ा गया अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है और वह सुंदरनगर थाना क्षेत्र में फायरिंग करने का आरोपी है। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद गुड्डू रब्बानी को जेल भेज दिया है। वहीं उसकी बाइक को भी जब्त किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह कहां से हथियार और कारतूस लाता था और कहां सप्लाई करता था। इसके साथ और कौन कौन लोग जुटे हुए हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कल संध्या में 22/3 को सूचना मिली कि नागाड़ी के पास, गांव के पास कुछ अपराधी किस्म के लोग खड़े हैं और वो हथियार, गोली बारूद की खरीद बिक्री करते हैं। इस सूचना पर हमने टीम का गठन किया और टीम वहाँ जब गई तो वहाँ एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पुलिस बल को देखकर भागने लगा। उसको जब खदेड़ करके पकड़ा गया तो और उसको सर्च किया गया तो उसके पास से 9 315 का जिंदा गोली बरामद किया गया तथा उसका मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और उसने ये स्वीकार किया कि हम गोली और अवैध हथियार का खरीद बिक्री करते हैं और एक व्यक्ति से लिए थे। इस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया और हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करके उसको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। किनसे लिया गया, कुछ नाम बताएं क्या? उसने एक व्यक्ति का नाम बताया है जो अनुसंधान का विषय है। हम लोग कई जगह छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी के पश्चात जो भी होगा हम लोग जानकारी देंगे। फिलहाल अभी एक ही जन पकड़ा है सर? हाँ, फिलहाल एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू रब्बानी है, वो मतलाडी का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। सर आर्म्स भी पकड़ा है क्या कि सिर्फ गोली पकड़ा है? 9 गोली पकड़ाया है, 9 जिंदा गोली 315 है। ठीक इसके पास ये एक बार जेल गया है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के ऊपर फायरिंग इसने किया था, उसमें पहले भी जेल जा चुका है। कब का घटना है? सुंदरनगर वाला करीब 10 साल पहले की बात है। कितने समय तक रहा था जेल में? ये 5-6 महीने इसमें जेल में रहा था। इधर जवाहर नगर रोड नंबर 14 में पारिवारिक विवाद में देवर ने अपनी तलाकशुदा भाभी को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला ने थाने में मामले को दर्ज कराया। जवाहर नगर रोड नंबर 14 में पारिवारिक विवाद में देवर इमरान खान ने अपनी तलाकशुदा भाभी शबाना परमीन को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल महिला ने अपने देवर के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आपका? शबाना पर कहाँ रहती हैं? साक्षी। किससे शादी हुई थी? मुख्तार खान से। कहाँ का है वो? वो भी साथ में साक्षी में रहता था। 2010 से आ गया अफरीन टावर में। कहाँ आ गया? अफरीन टावर 14 नंबर। कितने साल हो गए थे शादी के? 2009 में शादी हुई थी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे।
जैसे जानकारी मिल रहा डिवोर्स हो गया आप लोग का। जी। कब हुआ था डिवोर्स? अगस्त में हुआ था। कौन सा सन? अगस्त ये इसी साल। यही 2024 में हुआ जी। था डिवोर्स। जी। क्या फैसला हुआ था? फैसला यही हुआ था कि बच्चे से जाके मिल सकती 3 लाख रुपए हमको दिए थे, उसमें से 25,000 मेरी बहन का था वो दिए और बाकी हम रखे। एक स्कूटी था और अपने बच्चे से मिलने के लिए हम गए तो मेरे को रूम में बंद करके मेरे को मारा और छीनताई मेरा चैन भी वहाँ पर छीन लिया। कौन मारा आज आपको? देवर मारा। क्या नाम है उसका? इब्रार इमरान खान। इब्रार नाम है। इब्रार इब्रार। वही मारा। आप जी। बच्चे से मिलने गई थी? हाँ, बच्चे से मिलने गए थे तो वो मारा। आपके हस्बैंड के पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों मेरे लड़का पास है? 2 लड़का, मेरे पास एक लड़की है, एक लड़का है। और उसके पास? उसके पास बड़ा 2 बेटा है। 2 बेटा है वो। आपके पास एक बेटा एक बेटी है। बेटा एक बेटी। तो आप बेटा लोग से मिलने गई थी? हम मिलने गए थे। क्यों? मिलने गए थे, KYC कराना था राशन कार्ड पे, तो वही बच्चे लोग अपडेट कराने गए थे आधार कार्ड। अच्छा। उसी में बोलने लगे कि चल बेटा साथ में हम KYC करवा देंगे, तो उसने ना मेरी सास गाली थी, फिर देवर मेरे को मारने लगा निकल के। चोट कैसे लगा? गर्दन में? गर्दन में पकड़ लिया था नाक पूरा हाथ से। कौन? देवर। देवर। थाना में सूचना दी यहाँ पर आके? जी। हाँ, यही मामला है ना। उधर मानगो क्षेत्र की महिलाएं पहुंची मानगो थाना। चिटफंड कारोबारी के खिलाफ मोटी रकम ठगी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी कारोबारी गोपाल साहू को जेल भेज दिया। मानगो क्षेत्र की महिलाएं थाना में दाईगुट्टू निवासी गोपाल साहू के खिलाफ मोटी रकम की चिटफंड के नाम से ठगी करने का लिखित शिकायत दर्ज की है। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी गोपाल साहू को जेल भेज दिया है। मेरा बिमला देवी नाम है सर। कितना पैसा दिया आपने? मैंने 8 लाख दिया सर किसको दिया है? गोपाल शर्मा को। घर गिरवी रह के समिति से पैसा उठा करके फ्रेंड से लिखी ये 2023 में सर, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट में दे गया। वो कुछ पैसा बढ़ा करके देंगे, अपने बिजनेस में लगा रखा सर। तो उनसे कैसे परिचय हुआ आप लोग का? परिचय मेरे को शोभा देवी के घर पे हुआ और उसके द्वारा हुआ, और वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके देता था सर। चाहती क्या है? हम चाहते हैं सर, आज मेरे साथ बहुत गलत किया गया, हाथापाई भी किया सर, मेरे कपड़े पूरे झगड़ा में पूरा फट गया हुआ सर आपके साथ? मेरे साथ। हाँ सर, चाहते क्या है आप लोग? मेरा सर मेरे को न्याय चाहिए, और जो पैसा है मेरा को रिटर्न कर दे सर। पैसा चाहिए एकदम सर, मेरा पैसा चाहिए। बहुत गरीबी से हम पैसा जमा किए थे सर, वो ठग कर ले गया। वो मारपीट किया आपके साथ? शायद बहुत मारपीट किया सर। ये देखिए कपड़ा पर सब फट गया। पूरा बताइए। मामला है कि मेरा सिस्टर है और काफ़ी लेडीज़ से ये लालच दे के पैसा सभी लेडीज़ से लिया हुआ है, और ये देने का नाम नहीं रहा। 20 लाख रुपया जो है उसका एविडेंस भी है हम लोग के पास, और सब चीज़ का एविडेंस है। और हम लोग थाना में लगभग 5 तारीख को 1 महीना प्लस हो गया, अभी तक थाना से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग हर चीज़ के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई का नाम ही नहीं हो रहा है। पैसा मिला? पैसा नहीं मिला, पैसे के लिए दौड़ रहे। देख लीजिए, जो लेडीज़ लोगों कभी थाना का मुंह नहीं देखी थी, और जो लेडीज़ लोगों थाना का मुंह देख रही है, मारपीट हुआ आप लोगों का? बदतमीजी भी किया है लेडीज़ के साथ। एक लेडीज़ MGM में एडमिट है, उसके आँख फूल गया है। एक लड़का होकर बदतमीजी किया है। आप ही बता सकते हैं कि आप देख सकते हैं। तो अभी हमको सूचना मिला तो हम तुरंत अभी थाना आए हैं, और इसका जल्द से जल्द थाना प्रभारी से कार्रवाई होने का मांग करते हैं। नाम मेरा सुधा देवी है। कहाँ रहती है? दरभंगा डैडी मानगो। आप भी पैसा दिए हैं? हाँ, हम भी पैसा दिए। कितना? 2 लाख। किस लिए दिए? 2 लाख हम इसलिए दिए थे, शोभा को पैसे दिए बिजनेस के, मतलब वही जो कुछ पैसा हम लोग रखते फंड में, जैसे 5-5 इसी के घर में आके हम 2 लाख बढ़ के रुपये। देने का बात बोला था। हाँ, थोड़ा पैसा का तो 2 पैसा प्रॉफिट तो कोई भी चाहता है ना, तो वही 2 पैसा प्रॉफिट के लिए हम भी 2 लाख दिए थे। और आज बोल रहा है कि नहीं पैसा नहीं पाए हैं। पैसा नहीं मिला आप लोग को? नहीं, हम लोग का नहीं मिला। आप लोग के पास सारा बस वही तो है, शोभा के पास महिला को जो बुलाया जा बस वही, और सब एक साइन किया हुआ है। साइन किया हुआ है? किसका साइन किया हुआ है? गोपाल साहू का। अच्छा, साइन किया हुआ है। हाँ। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग सर वही चाहते हैं ना, पैसा हम लोग का मिल जाए, और क्या। हम लोग साला बहुत गरीब आदमी, कितना मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा किए, और आज पैसा लिया तो देने नहीं चाह रहा है।
वहीं गोपाल मैदान में 2 दिनी प्रमंडलीय PMFME महोत्सव शुरू। कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने समारोह का उद्घाटन किया। आयोजन में कोल्हान की 50 से अधिक इकाइयों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत रविवार को स्थानीय गोपाल मैदान में 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय PMFME महोत्सव का उद्घाटन हुआ। प्रदेश उद्योग श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पारी मुर्मू, राज्य के उद्योग सचिव अरवा राजकमल, सरायकेला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, उद्योग निदेशक सुशांत कौरव, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल, उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, धालबूम SDM शताब्दी मजुमदार, DM DIC रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस प्रमंडल स्तरीय समारोह में कोल्हान के तीनों जिले के PMFME की विभिन्न प्रकार की 50 से अधिक वृत्त पोषित इकाइयों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जिनमें डेयरी प्रसंस्करण, मिलेट्स यानी रागी, मशरूम, अनाज प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण एवं सीड कैपिटल से संबंधित इकाइयां शामिल हैं। इनमें उद्यमियों की सुविधा के लिए आपूर्तिकर्ताओं ने खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी उपकरणों का प्रदर्शन भी किया। मंत्री श्री यादव ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों की जानकारी लेने के साथ ही प्रदर्शनियों की सराहना भी की। बना करके अपने गांव घर में और बाहर भी इस चीज़ों को हम प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं, विदेश में भी भेज सकते हैं। तो ये रोजगारी जो बेरोजगारी था उसको हम लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इंडिया गठबंधन का कितना लक्ष्य है मंत्री जी पूरे राज्य भर में? लक्ष्य इसमें नहीं, जितना आ जाएगा सारा लक्ष्य पूरा होगा। इसमें कोई सीमित नहीं है कि 100 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी, जितने लोग काम करेंगे सारे लोगों को। और गुलमुरी पुलिस लाइन में पुस्तकालय सह वाचनालय का शुभारंभ हुआ। SSP किशोर कौशल ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालय में रखी गई है बच्चों के उपयोग की पुस्तकें। गुलमुरी स्थित पुलिस लाइन में सोमवार को पुस्तकालय सह वाचनालय की शुरुआत की गई। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने पुस्तकालय सह वाचनालय का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल के साथ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग व अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बताते चले कि वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल की पहल पर गोलमुरी पुलिस लाइन में बच्चों के लिए एक पुस्तकालय सह वाचनालय की स्थापना की गई है। पुलिस लाइन में आयोजित एक विशेष समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कौशल ने पुस्तकालय सह वाचनालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालय में विशेष रूप से बच्चों के उपयोग लायक पुस्तकें संग्रहित की गई है। इससे पुस्तकालय में बच्चों को महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। पुस्तकालय में कुछ अलग तरह की पुस्तकें संग्रहित करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, पुस्तकालय को और बेहतर बनाने एवं उसके सफल संचालन के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। पुस्तकालय का उद्घाटन होते ही पुस्तकालय में बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्साहित बच्चे पुस्तकालय के अवलोकन के साथ ही अपनी पसंद की पुस्तकें लेकर पढ़ते भी नजर आए। जमशेदपुर पुलिस लाइन में एक छोटी सी पहल की गई है और एक बाल पुस्तकालय का आरंभ हम लोगों ने किया है। जो प्रभात खबर के यहाँ स्थानीय जो संपादक हैं मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी के साथ हम लोग काफ़ी दिनों से इस पर विमर्श कर रहे थे कि इस प्रकार की एक पहल की जाए, जिसमें कि जो पुलिस लाइन के बच्चे हैं उनको एक स्थान मिल सके जहां पर आकर के वो अपनी घर के इधर भी अगर आकर के पढ़ना चाहें तो पढ़ लिख सकें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अतिरिक्त किताबें भी हम लोग रखें जो न केवल विषयों से संबंधित हो बल्कि विषयेतर भी हों, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित हों, जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं, जो बड़ी शख्सियतें रही हैं हिंदुस्तान की या देश दुनिया की, उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें यहाँ पर रहें। तो हम लोगों ने एक छोटी सी पहल की है, कुछ किताबें हम लोग लेकर के आए हैं और अभी हम लोग एक कमेटी हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया है जो टाइम टू टाइम सजेस्ट करेगी, जिससे कि हम लोग यहाँ पे किताबों को और संख्या को बढ़ाएंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों के जो बच्चे हैं और जो परिवारजन हैं वो इसका लाभ निश्चित तौर पर। किस किस क्लास के हैं सर किताब? सभी क्लासेस के बच्चों। इधर जमशेदपुर में यातायात पुलिस की कार्यशैली से जनता परेशान है। आजसू का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलने पहुंचा। जिलाध्यक्ष ने कहा कार्यशैली में सुधार हो, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। जमशेदपुर में यातायात पुलिस की कार्यशैली से जनता परेशान है। इस अवसर पर आजसू पार्टी ने गंभीर चिंता जताते हुए सोमवार को डीसी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को शहर में हेलमेट चेकिंग के नाम पर हो रहे अवैध वसूली और बड़े वाहनों की पार्किंग से उत्पन्न जाम की समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि जिले में ज्यादातर पुलिसकर्मियों को वाहन जांच में लगा दिया गया है, जिससे शहर में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो गई है। हेलमेट चेकिंग के नाम पर पुलिस हर 500 मीटर की दूरी पर छिपकर खड़ी रहती है और बगैर हेलमेट वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूलती है।
जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। कई बार एक ही चालक से दो बार जुर्माना वसूला जा रहा है और सड़क के किनारे बड़े वाहनों की पार्किंग से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस की कार्यशैली सिर्फ 2 पहिया वाहनों तक ही सीमित है, जबकि 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच कभी नहीं की जाती। इसके अलावा अखबारों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि ट्रैफिक डीएसपी द्वारा नो एंट्री के समय बड़े वाहनों को शहर में आवागमन के लिए पास जारी किया जाता है, जो गलत है। यदि यह पास जारी किए जाते हैं तो यह किस कानून के तहत किए जाते हैं और ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर मृतकों के आश्रितों को मुआवजा मिलेगा या नहीं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आजसू पार्टी ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि वे इन समस्याओं का समाधान शीघ्र करें, अन्यथा पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। जमशेदपुर ही नहीं, पूरे राज्य में हेलमेट जांच, सीट बेल्ट जांच और गाड़ी की कागजात के जांच के नाम पे जो पुलिस द्वारा भया दोहन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज उपायुक्त महोदय को एक मांग पत्र दिए और मांग किए हैं कि देखिए पूरा का पूरा पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग में लगा हुआ है, जिसका परिणाम है कि ज़िले में अपराध चरम पे है। हत्याएं हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। पुलिस का ध्यान उधर नहीं है, सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम पुलिस का रह गया है कि हेलमेट जांच, कौन हेलमेट नहीं पहनता है, और यही सबसे बड़ा अपराध मान लिए हैं। इसके साथ साथ हमने मांग किया है कि पिछले दिनों आप ही के माध्यम से पता चला कि नो एंट्री के समय में भी यहाँ के यातायात डीएसपी के द्वारा एक पास निर्गत किया जाता है कि वो गाड़ी नो एंट्री में भी चल सकता है। तो ये मौत का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार डीएसपी साहब को किसने दिया है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बांट रहे हैं तो उसके साथ एक नियम बनाया जाए कि उस दरमियान अगर उस गाड़ी से किसी बच्चे का या किसी नागरिक का एक्सीडेंट होता है तो तत्काल उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी निर्धारित करे डीएसपी साहब। ये हमने मांग करने आए थे। साथ ही साथ पिछले दिनों हमने देखा, वो भी आप ही के माध्यम से पता चला कि एक गाड़ी का 2 चालान पुलिस काट देती है और प्रभारी और एसआई में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह भया दोहन हो रहा है इस जिला में। पैसे के लिए अधिकारी को नहीं पहचान रहे हैं, अधिकारी लड़ जा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को बंद किया जाए। वहीं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी, ईद, हिंदू नव वर्ष, सरहुल पर्व के मद्देनजर केंद्रीय शांति समिति व रामनवमी अखाड़ा समिति के साथ बैठक की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल द्वारा केंद्रीय शांति समिति एवं रामनवमी अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आगामी पर्व त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं जन सुविधाओं तथा सुगम यातायात व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा कर सबसे सहयोग की अपील की गई। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि पर्व त्योहार खुशियां मनाने और बांटने का अवसर होता है। ऐसा वातावरण बनाएं कि लोग परिवार के साथ आपकी खुशियों में शामिल हो सके। जिला प्रशासन नागरिक सुविधाओं की बेहतरी का ध्यान रखेगी। लोग संयमित एवं अनुशासित तरीके से पर्व त्योहार मनाएं। शांति समिति सदस्यों से अपील की है कि जुलूस में चलते समय शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करके कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे। जुलूस के साथ गाड़ियों में शराब इत्यादि ना रखें। डीजे का लाउड स्पीकर या ध्वनि उत्सर्जित करने वाले अन्य उपकरण का उपयोग मानक के अनुसार करें। डीजे का प्रयोग नहीं कर एक मिसाल कायम करें। जुलूस में ऐसे गाने नहीं बजने दें जो अश्लील हो या जिससे किसी समुदाय की भावना आहत हो। जिला प्रशासन सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखेगी। सावधानी से सोशल मीडिया का उपयोग करें। किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। भ्रामक एवं अपुष्ट खबरों का सत्यापन प्रशासन से जरूर करा लें। किसी भी प्रकार से जुलूस के पुराने रूट चार्ट में विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ सफाई, पेयजल, सड़क मरम्मतीकरण, जर्जर बिजली पोल मरम्मतीकरण, पेड़ों की टहनी की छटाई जैसे कुछ सुझाव को लेकर संबंधित पदाधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष को 24/7 क्रियाशील रखते हुए सभी जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी ताकि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखा जा सके। देखिए, आज पूर्वी सिंहभूम जिले में केंद्रीय शांति समिति की बैठक आने वाले पर्व त्योहारों को लेकर की गई है। क्योंकि आने वाले समय में कई सारे त्यौहार हैं। सबसे पहले नववर्ष का जुलूस भी यहाँ पर बड़े स्तर पर निकलता है। फिर ईद है, सरहुल है, चैती दुर्गा है, चैती छठ है और फिर रामनवमी है। इन सभी त्योहारों को लेकर के विस्तृत चर्चा शांति समिति के सदस्यों के साथ हुई
और पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता रहा है, लोगों का जो सपोर्ट मिलता रहा है वो इस बार भी मिलेगा। प्रशासन ने अपनी तरफ से, पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। ख़ास तौर पर सभी सेंसिटिव पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और अभी वो प्रक्रिया जारी भी है। इसके अलावा जिस दिन जुलूस निकलता है उस दिन प्रकाश के पर्याप्त इंतजामात रहें, फोर्सेस के पर्याप्त इंतजामात रहें, जहाँ आवश्यकता है वहाँ बैरिकेडिंग पर्याप्त मात्रा में रहे। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार हम लोग ड्रोन और CCTV कैमराज भी जो है इन सभी जगहों पर इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। और झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में एक साथ 3 माह की किश्त 7,500 रुपए भेज दी गई है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके खाते में अब तक यह राशि नहीं पहुंची है। अब वह महिलाएं ब्लॉक का चक्कर लगाने के लिए विवश हैं। उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि उनके खाते में राशि क्यों नहीं पहुंची। अधिकतर महिलाएं ये जानना चाह रही थी कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है और किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आने की एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि बैंक अकाउंट नंबर और ऑनलाइन अकाउंट नंबर अलग अलग है। इस वजह से अभी बड़ी संख्या में महिलाओं को होल्ड पर रखा गया है। दूसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ज़्यादातर बैंक खातों के आधार कार्ड लिंक नहीं है। इस कारण भी कई महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं। वहीं अधिकतर लाभुक महिलाओं ने अब तक अपना KYC नहीं करवाया है। इस कारण भी बड़ी संख्या में महिलाओं के पैसे अटक गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जमशेदपुर करंडी प्रखंड कार्यालय पहुंची यह जानने के लिए कि आखिर उनकी राशि क्यों नहीं आई। वे ये भी पता लगाना चाह रही है कि कहीं उनके आवेदन या बैंक खाते में कोई त्रुटि तो नहीं या फिर उन्हें कब तक भुगतान मिलेगा। खासकर होली के बाद प्रखंड कार्यालय में महिलाओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दूर दराज के गांव से भी महिलाएं कार्यालय आ रही है ताकि वे अपनी भुगतान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही घंटों महिलाएं धूप और हाथ में छाता लिए बिता रही हैं। पहली बार से एक बार भी पैसा नहीं आया और लगातार ब्लॉक आना पड़ रहा है। 2 दिन घूम के गए, एक बार भी नहीं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है आज नहीं होगा, सोमवार से शुक्रवार को होगा। शनिवार को आए थे तो बोला कि शुक्रवार का आइए, सोमवार को आइए, आज नहीं होगा, वापस से चले गए थे। आज फिर आए। कितना बार से कब भरे थे फॉर्म? कब भरे थे? फॉर्म फर्स्ट बार जमा किए थे 8 तारीख। एक बार भी आया पैसा? एक बार भी नहीं। हम लोग सिर्फ फॉर्म भरे थे, उसी समय हम लोग भरे, एक बार भी हम लोग के नहीं आया है। जो मकान मालिक है पैसा है उसको आ रहा है, भाड़ा में है, हम लोग के नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तीसरा बार आए हैं, जब आते हैं तो बोलते हैं पास हो गया, पास हो गया, पास हुआ है, नहीं किया है। यहाँ पर से भेज देते हैं कि पास हो गया है और घर जाते हैं तो पैसे नहीं आया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। ₹2,000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। दोस्तों, अगर आपको जमशेदपुर में सपनों का आशियाना लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एमराल्ड टावर का काम शुरू हो गया है, जो काफी तेजी से बन रहा है, जहां आपको आलीशान 3 BHK फ्लैट आसान किश्तों में मिलेगा। खरीद के लिए दुकानें भी उपलब्ध होंगी,
साथ ही लग्जरी लुक में डुप्लेक्स मिलेगा। यही नहीं और तो और लिफ्ट, कार पार्किंग, वाइट रोड प्राइम लोकेशन, साथ ही बड़े से बड़े स्कूल आसपास होंगे। और खास बात ये है कि SBI और IDBI बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जहां ग्राहकों को लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा घर हो जहां खुला डुला घर हो, शांत वातावरण हो, रश आसपास कम हो, प्राइम लोकेशन हो, हर एक सुविधा हो, तो ज्यादा सोचिए नहीं, अपने कदम बढ़ाइए और ओचिट होम्स एंड डेवलपर्स ओचिट होम्स ग्रुप के ऑफिस आइए। पता होराइजन मॉल, पार्टी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर 7004175022 पर कॉल कर सकते हैं। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कंफी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कंफी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशंस, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कंफी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के नेतृत्व में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के सफल संचालन के 10 माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका औपचारिक शुभारंभ एवं पूर्व में प्रशिक्षित 40 उम्मीदवारों के 4 उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय उपस्थित थे। मारवाड़ी सम्मेलन के जिला अध्यक्ष मुकेश मित्तल के नेतृत्व में साक्षी स्थित श्री अग्रसेन भवन में शनिवार 22 मार्च की शाम को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रोजगार प्राप्त करने वाले 4 क्रमशः मीना पान, कीताडी, लवली सिंह, जुगसलाई, नेहा कुमारी काशीडी, अमित कुमार सरकार परसोडी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुकेश मित्तल ने बताया कि 36 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पूरा होने और रोजगार मिलने पर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। मारवाड़ी समाज के जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली छात्रों को कंप्यूटर कौशल के दक्ष बनाकर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसके लिए SIIT कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के साथ एक इकरारनामा किया गया है। यह पहल पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन एवं उनके संरक्षकों के सहयोग से चलाई गई है, जिससे अब तक 40 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना की सफलता को देखते हुए इसे अब और व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। अब यह कार्यक्रम सभी समाज एवं जातियों के जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए खुला रहेगा, जिससे अधिक युवा डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नौकरी के योग बन सके। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत आज जिला मारवाड़ी सम्मेलन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ये जो निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण में 40 बच्चों को निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर शिक्षा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाया जा रहा था, जिसमें 4 बच्चों को जॉब भी लगा है। ये उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था और आगे इस कार्यक्रम को हम लोग चलाते रहें, उसके लिए एक आज उसकी पुनः लॉन्चिंग भी की गई। इधर बर्मा माइंस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 9वीं कक्षा के लिए हुई प्रवेश परीक्षा 296 छात्र छात्राएं उपस्थित हुए।
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बीपीएम बर्मा माइंस में 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश परीक्षा सोमवार को हुई, जो परीक्षा बीपीएम बर्मा माइंस में ही संपन्न हुई, जिसमें कुल 410 बच्चों ने नामांकन करवाया था और परीक्षा देने 296 छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। इस मौके पर परीक्षा केंद्र का जायजा लेने सीआरपी राजेश कुमार पहुंचे। उन्होंने देखा कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और 111 बच्चे अनुपस्थित हैं। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य रंजिता गांधी, सीआरपी राजेश कुमार नायक, ऋतु शुक्ला, गौरी, कुमुद ठाकुर व अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। वहीं सुनारी स्थित वेस्ट काली पूजा कमेटी के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुनारी स्थित वेस्ट काली पूजा कमेटी की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कमेटी के प्रतिनिधि केसरी निवास राव ने बताया, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग जो हेल्थ चेकअप कैंप करा रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि बहुत से लोग हमारे समाज में हैं कि जो नीचे दर्जे के लोग हैं, जो बियर नहीं कर पाते हैं डॉक्टर का फीस जमा करने का और कुछ भी टेस्ट कराने के लायक रहते नहीं हैं, तो उनको हम लोग एक सपोर्ट दे रहे हैं। हमारी कमेटी की ये ध्येय रहा है कि उनको सपोर्ट किया जाए और इस तरह का जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आई कैंप करा रहे हैं, देन डेंटल कैंप करा रहे हैं, देन हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। टोटल हेल्थ चेकअप में सब कंप्लीट चीज़ आ जा रही है, जैसे आपका शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट चेकअप कंप्लीट है, प्रेशर है और ईसीजी की भी चल रही है। तो इसीलिए हम लोग जो है कि मेन हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग एक तो उन लोगों को सपोर्ट करें जो अपना निजी इसके लिए नहीं कर पाते अपने शरीर के लिए, और हम तो लोगों से आग्रह करेंगे कि अपना शरीर पर ध्यान रहे, स्वस्थ रहे। और बगानशाही रोड नंबर 7 मुर्दा मैदान में केजीएन कमेटी के द्वारा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बगानशाही रोड नंबर 7 मुर्दा मैदान में केजीएन कमेटी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत किया। आयोजन के संबंध में केजीएन कमेटी के सदस्य नदीम अख्तर ने जानकारी दी। ये अफ्तार पार्टी बगानशाही मुर्दा मैदान में हो रहा है और हम लोग हर साल की तरह इस साल भी करा रहे हैं और केजीएन कमेटी के तरफ से ये अफ्तार पार्टी का आयोजन करा गया है। सब मेंबर के बस्ती के सारे सब बस्ती के बड़े भाई लोग हैं और सब हमारे चचा लोग हैं। शमशेर भाई है, सिकंदर है, अन्नू भाई है, हमीद भाई है, जमाल भाई है, हमारे सब बड़े भाई है और सारे मेंबर भी हैं। जी सारे मेंबर हैं हम लोग का। कहाँ से लोग आते हैं अफ्तार करने यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से जो भी है लोग आते हैं। दाईबुटू हो गया, ईदगाह मैदान, गांधी मैदान, मुर्दा मैदान, कहीं के भी लोग आते हैं। 13 नंबर 14 नंबर डेमडोबी से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर जी, कोपाली से भी आए। कैसा लगता है एक साथ अफ्तार पार्टी में सब बैठते हैं? बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। सब मुसलमान भाई साथ में बैठता है और सबको अच्छा लगता है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम नदीम अख्तर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा पुलिस ने नागाड़ी से अवैध हथियार के कारोबारी को 315 बोर की 10 गोलियों समेत दबोचा। जवाहरनगर रोड नंबर 14 में पारिवारिक विवाद में देवर ने तलाकशुदा भाभी को मारकर किया घायल, थाने में मामला दर्ज। मानगो की महिलाओं ने चिटफंड कारोबारी के खिलाफ मोटी रकम ठगी करने का लगाया आरोप। पुलिस ने कारोबारी को जांच के बाद भेजा जेल। और गोपाल मैदान में 2 दिवसीय प्रमंडलीय PMFME महोत्सव शुरू। कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया समारोह का उद्घाटन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।